हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल जीरो कैलकुलेशन में। मेरा नाम पंकज जादव। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 सब में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर जरूरी आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी में क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे और किसी में मतलब एकदम बाहर सेपरेट सोल्व करने के लिए आएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है और 10th में तो ये है ही पक्का, ये सबको पता होगा। तो ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो मेरे साथ। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट होता है जो a होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और c होता है कांस्टेंट। तो ऐसे करके ये सारे ax स्क्वायर bx प्लस c ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं और इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं? वो फैक्टर हमें जानने हैं कि इसके फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे। तो फैक्टर जानने के लिए हमें कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी पड़ेगी, जिसको मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूं। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं एक्स वाई जेड। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सोल्व कैसे करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है कहीं भी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, उसके हमें फैक्टर करके दिखाने हैं। तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कर लीजिए। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या आएंगे? 2 और 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, अब फैक्टर लिख के छोड़ दीजिए। अब इसको दोबारा रिपीट करके लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हमें 2x नहीं लिखना है, 2 की जगह में बनाना है ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर लिखना है x माइनस 6 इक्वल 0। अब ये ब्रैकेट क्यों छोड़ा है हमने? जो साइन यहां है वही साइन इस ब्रैकेट के अंदर लगना है। ठीक है, हमने किसके लिए जगह छोड़ी थी? हमने 2 के लिए जगह छोड़ी थी। हमने किसके लिए जगह छोड़ी थी? 2 के लिए जगह छोड़ी थी। तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ लेके आना है जिससे 2 आना चाहिए। कहां से लेके आना है? इन दोनों में, इन दोनों से कुछ ऐसा करना है। अब मुझे बताओ, माइनस का साइन है, 3 में से 2 माइनस करोगे क्या क्या आएगा? 2 आएगा? नहीं आएगा। 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? 2 चाहिए। हम 2 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 1 आएगा, लेकिन हमें तो प्लस का 2 चाहिए। ठीक है, तो इनमें से 2 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इनमें से बिल्कुल 2 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और तुम क्या कहते हैं, मान लो 3 2 या 6 और 6 माइनस 1 करोगे तो भी क्या आएगा? 5 ही रह जाएगा। 2 इसमें से नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकती है। तो ये इक्वेशन को एक अलग फॉर्मूले से हम क्या कहते हैं ड्राइव सोल्व करते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से हम कुछ ही ऐसी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं जहां ये बीच वाला जो स्प्लिट है, ये बीच वाला जो टर्म है bx, ये स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए तुम्हें लिख के बताया था कि तुम्हें समझ में आ जाएगी कितने टाइप्स की इक्वेशन हो सकती है। तो ये इक्वेशन तो वो हो गई जो स्प्लिट नहीं हो रही है। तो ये अलग फॉर्मूले से सॉल्व होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है वो स्प्लिट करके सॉल्व नहीं हो रही है। अब मैं बताने वाला हूं मेनली इक्वेशन जो स्प्लिट करके हो जाती है, तो हम स्प्लिट वाली एक इक्वेशन लिखने वाले हैं, इसको मिटा देंगे। अब स्प्लिट वाली लिखो आप, कोई भी अपने मन से कोई भी कुछ भी लिख दो, कोई भी इक्वेशन तो स्प्लिट होने वाली हो। ठीक है, जैसे बुक में तो आपको दे रखी होगी। मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और मान लीजिए कुछ भी 2x माइनस 8, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इक्वल 0। इसके फैक्टर करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? कांस्टेंट टर्म के फैक्टर। तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 2 होंगे। ठीक है, अब इस 2 into 2 into 2 से क्या लेके आना है? हमें 2 लेके आना है। तो इसको दोबारा से लिखो एक बार। अब यहाँ पे 2 की जगह ब्रैकेट छोड़ दो, बाहर x लगा दो, माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ जो साइन होता है, जो कांस्टेंट टर्म के आगे साइन होता है, वही साइन ब्रैकेट में लगता है। अब यहाँ से हमें ऐसा नंबर बनाना है, क्या लेके आना है? 2 लेके आना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 नंबर बनाओ। तो देखो 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है, और क्या बचा? 2 बचा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 2। और चेक कैसे कर सकते हैं? 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बस हमें इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? x मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4x हो जाएगा। इसमें कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? माइनस 2x कर रहा है, माइनस 8 इक्वल 0। कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लो और यहाँ से कॉमन लो। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस का 2, तो x प्लस 4 बचा, इक्वल में 0। याद रहे, जब भी हम कॉमन लेते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सेम। अगर सेम नहीं आ रही है तो कुछ मिस्टेक है। ठीक है, अब दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल 0। यहां तक छोड़ देंगे तो इनके फैक्टराइजेशन माने जाएंगे और एक एक करके इनको 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड -2। तो ये तो इसके हुए जीरोस, और यहां तक छोड़ देते हो तो ये क्या हो जाते हैं? फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये टाइप हो गया। अभी हमने देखा कि यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट
नहीं है। लेकिन ये वाला जो टाइप है वो हमने सीख लिया कि जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो ऐसे करते हैं। दूसरा टाइप मैं आपको बताने वाला हूं जहां पे एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट दे रखा होता है, ठीक है। तो उसको करने वाले हैं हम लोग। अब उसके लिए हमें कोई इक्वेशन सोचनी पड़ेगी, आपके बुक में दे रखी होगी, आप उन्हें से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2x², अभी मैंने क्या लिया, एक्स का कोफिशिएंट लिया है, प्लस 6x, ठीक है। और माइनस में मान लीजिए कुछ भी लेके देखिए, 12 ले लीजिए, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, फिर से इसके फैक्टर करने हैं? नहीं, हमें अब की बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इसका इन दोनों के साथ में फैक्टर करने हैं, ठीक है। 12 के फैक्टर लिख लो भाई। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। और 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा, तो इसमें हमें लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 तो इसके थे, एक 2 ये आ गया, तो ये होगा। अब इनमें से हमें लेके आना है 6x, 2x², ब्रैकेट लगा दो, x लिख दो, -12 इक्वल 0। अब 6 की जगह हमें नंबर बनाना है, माइनस करके 6 बनाना है, इनमें से बना के देखो बनना है नहीं बनना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो नहीं बनना, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी नहीं बनना। बताओ क्या बनाओगे भाई, बन रहा है कुछ? आप लोग बताइए मुझे कमेंट के अंदर कि इसके अंदर से क्या बनेगा, ठीक है। नहीं बन रहा, इसके अंदर से कोई भी नहीं बनेगा। तो ये इक्वेशन जो ऐसी है कि इसमें से भी कुछ नहीं बन सकता है। अब हमने एक इक्वेशन शुरुआत में ली थी कि यहाँ कोफिशिएंट नहीं था, तब भी वो स्प्लिट नहीं हो रही थी। यहाँ कोफिशिएंट है, ये तब भी स्प्लिट नहीं हो रही है, ठीक है। तो याद रखना, चाहे एक्स का कोफिशिएंट हो चाहे नहीं हो, वो स्प्लिट हो भी सकती है और वो स्प्लिट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लो कि आपने इक्वेशन लिख ली, आप उसको सॉल्व करने में लग रहे हैं, वो स्प्लिट होनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऐसी इक्वेशन मैंने लिख के दी है आपको जो स्प्लिट नहीं हो सकती है। अब मैं ऐसी इक्वेशन बताऊंगा जहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो होगा लेकिन वो साथ ही में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। अब हम ऐसी इक्वेशन करने वाले हैं जहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो होगा लेकिन वो स्प्लिट भी हो जाएगी। तो हमने लिखा 2x², वही लिख लेते हैं 6x, और यहाँ पे मान लीजिए हम 8 लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये करना है, मैंने क्या बताया था, 8 के फैक्टर और 2 के फैक्टर साथ में करने हैं। तो 8 और 2 के फैक्टर करोगे साथ में तो ये 16 के फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि 8 2 जा कितने होते हैं, 16। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गए हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर हो गए। इनको लिख लो, 2x² प्लस 6 नहीं लिखना है, 6 को ब्रैकेट में बंद करेंगे, और यहाँ पे देखो साइन आ रहा है माइनस का, तो माइनस लगा लो बीच में। अब हमें इनसे क्या लेके आना है, 6 लेके आना है। 6 लेके आओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है भाई। तो 8 - 2 6 होता है। देखो 8 2 जा 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 - 2 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 8x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -8 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लो और यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x आ रहा है, यहाँ आना चाहिए x+4, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए x+4 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन कुछ सही है। तो यहाँ x+4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 2x - 2 बचेगा, तो 2x - 2 इक्वल 0 बचा, ठीक है। 2x - 2 इक्वल 0 बचा। अब इनको सोल्व कर दो भाई, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दो, फैक्टराइजेशन माना जाएगा, इससे आगे कर दो जीरोस माने जाएंगे। इनको एक करके 0 इक्वल रख लो, x इक्वल आएगा -4 एंड सेकंड आएगा तुम्हारा 1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा 1 आएगा, ओके। तो ऐसे हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इनका रिवीजन करना होगा, एक दो बार आप कर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। कोई भी स्टेप को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे जाइए और वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इससे आगे बताने वाला हूं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो वीडियो मेरे साथ इसको बने रहिए, देखते रहिए इसको जब तक समझ में ना आ जाए, और अगली वीडियो को मिलते हैं। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।